नमस्कार। जय चचाई। थैंक यू यूनिवर्स। दोस्तों, लाइफ में हेल्थ और वेल्थ के ऊपर बात करेंगे। हेल्थ जरूरी है या वेल्थ जरूरी है? तो मैक्सिमम लोगों का जवाब आएगा कि हेल्थ लाइफ में बहुत जरूरी है। और ये जो हमारी कंपनी है हैप्पी हेल्थ इंडिया, इसमें लोगों की हेल्थ को ठीक करते करते वेल्थ भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है। और पैसे के साथ साथ जो लोग ठीक हो रहे हैं, जिनको रिजल्ट आ रहे हैं, वो लोग हमें दुआएं दे रहे हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि आज से एक महीना या सवा महीना पहले डिसीजन लिया गया था। 9th एनिवर्सरी हैप्पी हेल्थ इंडिया कंपनी को मनाने के बाद, दिल्ली से आने के बाद ये डिसीजन लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश में पहला सेमिनार, लाइफ चेंजिंग सेमिनार करेंगे हम लोग। और उसकी डेट फिक्स की थी 13/10/2024। और ये मेरे खुद का डिसीजन नहीं था, हमने 7 लोगों ने मिल कर ये डिसीजन लिया था। और ये दिन आया था संडे। और जैसा कि आप सबको पता है कि 13/10/2024, 13 हिंदू धर्म में बुरा मानते हैं, 10 को भी बुरा मानते हैं कि यार तुमने ऐसी डेट रख दी 13 और 10, बोला इसको चेंज कर दो। लेकिन आपको अपनी एक्सपीरियंस की एक बात बताऊं कि मैं जलंधर में जब पहली बार प्लॉट खरीदने जा रहा था, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी डीलर थे सरदार जी, तो उनकी गाड़ी का नंबर भी 13-13। तो उनके साथ में गया, तो उनसे मैंने पूछा कि सर आपकी गाड़ी का नंबर 13 है, तो 13 तो हम लोग बुरा मानते हैं हमारे धर्म के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर का नंबर भी 13 ही है। तो मैं हैरान हो गया। मैंने उनसे पूछा 13 का मतलब क्या है? बोला 13 का मतलब होता है 13 ही 13, मतलब उस परमात्मा का। और हम लोग आज तक यही सोचते रहे कि 13 नंबर अनलकी है। 13वें दिन, मैक्सिमम आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि 13वें दिन कर नहीं जाना है, 13वें दिन ये करना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग 10 और 13 करते हैं किसी की डेथ के लिए। लेकिन 13 को हमने वहाँ से सुना और उसको एक पॉजिटिव वे में लिया कि 13 ही 13, कि तू ही करेगा, परमात्मा तू ही करेगा। और ये 7 लोगों का डिसीजन है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी शुभ काम के लिए ना तो कोई टाइम की जरूरत है, ना तो कोई तारीख की जरूरत है, ना किसी महीने की जरूरत है, और ना किसी सन की जरूरत है। अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो जब मैं इस दुनिया में आया था, तो चाहे कोई भी मुहूर्त बताया हो या डॉक्टरों ने बताया कि इस टाइम पे पैदा होगा, या कोई और महान शख्स जो भी पैदा हुए, हम तो कुछ भी नहीं है, तो वो इस टाइम पे होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस टाइम पे परमात्मा की रजा हुई है, जिस टाइम पे परमात्मा ने कह दिया है, उस वो टाइम हमारे लिए लकी है, वो दिन हमारे लिए लकी है, वो डिजिट हमारे लिए लकी है। तो इस तारीख को मैं लकी मानते हुए हमने ये डिसीजन लिया था कि हिमाचल प्रदेश में हैप्पी हेल्थ इंडिया कंपनी का फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार 13 अक्टूबर को करेंगे। और उसके लिए हमने तैयारियां की और ये काम उस तरीके का हो पाया। अब सवाल आता है कि हिमाचल प्रदेश में सेमिनार क्यों? उसके 3 कारण हैं। पहला, कि जब हम लोग लुधियाना में मिस्टर संतोष सर के साथ मीटिंग करके आए थे, तो सर ने कहा कि वेबिनार तो आपके बहुत अच्छे से चल रहे हैं, साथ साथ में सेमिनार भी होने चाहिए। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं देख रहा था कि अपनी टीम को हम फोन करते थे कि आज वेबिनार है, आप अटेंड कीजिए। तो कुछ लोग अटेंड करते थे और कुछ लोग नहीं करते थे। तो सर भी बोल रहे थे कि आपकी टीम बढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से वेबिनार के अंदर बैठने चाहिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे थे। फिर डिसीजन लिया गया कि जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर संतोष सर, उनका डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने अगर इस कंपनी को स्टार्ट किया तो उनका बहुत बड़ा विजन है।
और वहाँ तक हम लोग अभी तक सोचते नहीं हैं। जब ऐसे लोगों के साथ हमारी मुलाकात होगी तो हमारी सोच भी वहाँ पे पहुँचेगी और हम इसी सोच को लेकर के ये पहला सेमिनार करने का फैसला लिया गया था। दूसरा मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉस मिस्टर एस के बुमला सर, उनका कहना कि लोगों के बीच में जाइए। अब लोगों के बीच में जा रहे थे, कुछ रिजल्ट मिल रहे थे, कुछ लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, लेकिन उस लेवल का वो काम नहीं हो रहा था। तो उसका ये डिसीजन लिया गया कि एक सेमिनार करते हैं। अब सेमिनार स्टार्ट हो गया। सेमिनार में बात की गई 6 करोड़ 5 साल में कैसे। जब भी सर 6 करोड़ की बात कर रहे थे, हॉल में सन्नाटा छाया जा रहा था, सब लोग साइलेंट हो जा रहे थे। सर बोल रहे थे कि हमारे माइंड में 6 करोड़ है ही नहीं, उसकी फाइल है ही नहीं, और हमारे माइंड में ये फाइल आ चुकी है कि 6 करोड़ रुपया हम 5 साल में कमा सकते हैं। क्योंकि हमने ये सेमिनार अटेंड किए लुधियाना में जाकर के, दिल्ली में जाकर के, तो हमारे सॉफ्टवेयर में ये चीज़ आ चुकी है। अब ये लोगों के सॉफ्टवेयर में डालनी है, कमाया जा सकता है। आज ने हमें बताया कि ये 6 करोड़ रुपया हमारे घर भी आ सकता है। उसके बारे में सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, और आप लोगों को भी टाइम टू टाइम अपडेट उसकी मिलती रहेगी। उसके बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब अगली बात आती है कि कुछ लोग कह रहे थे कि प्रोग्राम को कैंसिल कर दो, इसकी डेट एक्सटेंड कर दो। तो हम लोगों के पास भगवान ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, विवेक की शक्ति दी हुई है। मैंने सोचा कि क्या हमारे बॉस ने बोला कि ये प्रोग्राम कैंसिल कर दो, कि क्या ये चंडीगढ़ से जो टीम आ रही है उन्होंने किसी ने कहा कि ये प्रोग्राम कैंसिल कर दो। क्वेश्चन आता है जी, दिमाग में आता है, आपके भी आता होगा, मेरे में आया। फिर दूसरा क्वेश्चन आ रहा था कि मेरे किसी टीम मेंबर ने जो हमारे साथ काम कर रहे हैं कि किसी ने कहा कि ये प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मैंने उनको फ़ोन लगाने स्टार्ट करे, तो उनसे पूछा तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि हिमाचल प्रदेश में सेमिनार हो रहा है। वो एक्साइटेड होना उनका लाजमी था। क्यों? क्योंकि वो लुधियाना भी नहीं जा पाए थे, दिल्ली भी नहीं जा पाए थे, चंडीगढ़ में भी सेमिनार होते हैं तो वहाँ भी अटेंड नहीं कर पाए थे। तो वो एक्साइटेड थे कि हिमाचल प्रदेश में होगा, नज़दीक में होगा, हम लोग आएंगे। तो वो तो नहीं थे। अब मैंने फिर क्वेश्चन किया, मम्मी और वाइफ से पूछा, तो वो भी बोल रहे थे कि नहीं, प्रोग्राम होना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो मुझे किया मेरी मम्मी और मेरी वाइफ ने, वो कहने लगे कि हमारे घर में हर साल बेटे के बर्थडे पे जगराता होता है महामाई का, तो हमें अपने प्रोग्राम की इतनी चिंता नहीं होती, यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि बेइज्जती किस बात की हो जाएगी, हमने कोई गलत काम तो ना किया है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग नहीं आते हैं तो कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे, करेंगे प्रोग्राम, चाहे कम ही लोग आएंगे, हम लोग प्रोग्राम करेंगे। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, और उस मोटिवेट के चक्कर में मैं अपनी टीम से बात करता रहा बीच बीच में। और जिन लोगों को हम लोग इनवाइट कर रहे थे उनसे हमने बोला, भाई आप पक्का आओगे या नहीं आओगे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम आएंगे। तो मुझे लगा कि ये प्रोग्राम होना चाहिए। अब लोगों की जो धारणा है 13-10 की, तो वो मुझे तो समझ नहीं आई, और मेरे को आएगी भी नहीं। क्योंकि मेरे में आपको मैं पहले बता चुका कि 13 का मतलब होता है 13, कि भगवान तू ही करेगा, है ना। तो ये प्रोग्राम किया गया। अब मेरे दिमाग में फिर एक, मैं सुस्त हो गया था, सोच पड़ रही थी कि विजन लेके चलाऊं कि 100+ लोग वहाँ पे बैठे होंगे, अगर नहीं आ पाए फिर क्या होगा। तो फिर मेरे दिमाग में उन क्रांतिकारी लोगों की बातें याद आई जो कभी सेमिनार में हमें सुनने को मिलती हैं, कि जब भारत देश आज़ाद करवाना था तो उस टाइम पे क्रांतिकारी लोगों ने बोला था कि भारत आज़ाद होगा। एक स्ट्रीम लिया था उन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, महात्मा गांधी, उस तरह से बहुत सारे लीडर, भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका सपना था कि लोगों को संसद में बैठाएंगे, स्कूल के अंदर बैठाएंगे, जॉब में उनको जाने का अधिकार देंगे, साथ में मिलकर काम करने का अधिकार देंगे। तो उनकी एक सोच थी, और उन लोगों ने उस सोच के ऊपर काम किया और वो करके गए। ऐसे महान क्रांतिकारी लोगों की
सोच दिमाग में आई कि जब उन्होंने लोगों को बोला होगा कि तुम आज़ाद हो जाओगे, जब तुम लोग आज़ाद हो जाओगे तो लोगों ने क्या कहा होगा, सपने हैं, लोगों ने मना ही किया होगा, जिस तरह से मेरे को मना कर रहे थे। हमारा देश आज़ाद हुआ, इसी तरह से मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर सेमिनार किया गया और लोग वहाँ पे आने लगे, लोग आएंगे, तो एक ना एक दिन जिस तरह से हमारे टॉप लीडर जो हैं वेल्थ के मामले में फ्रीडम हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, उसी तरह से हम लोग भी और ऐसे बहुत सारे लोग भी वेल्थ के मामले में फ्री हो जाएंगे, जो कि सेमिनार के अंदर हमें इस चीज़ के बारे में सर ने बहुत डिस्क्राइब करके बताया। और मेरा मानना यह है कि लीडर वही है जिसने एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद किसी की नहीं सुनता है। और उसी तरीके से अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दी कि ये प्रोग्राम मैं करूंगा, आप अपने विश्वास के साथ ये काम कीजिए, अपने विश्वास के साथ इस कंपनी में काम कीजिए, 100% पूरी कायनात आपके सपने पूरे करने में जुट जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जब ये डिसीजन लिया गया था कि हम 13 लोग हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि 7 लोग तो हम घर से ही हो जाएंगे, 13 7 20। और धर्म सर से बात की तो उन्होंने बोला कि 10 से 15 लोग उनके आ जाएंगे। और पंकज गोयल जी का भी फोन आ गया कि 6 से 7 लोग उनके भी आ जाएंगे। तो ये टोटल मिला के चला था कि 50-60 लोग तो आराम से हो जाएंगे और ये सेमिनार होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये कि आप जो भी लाइफ के अंदर डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को 100% करने की कोशिश कीजिए। कुछ परसेंट तक 100% नहीं हो पाया तो कुछ 50% तक काम हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। और किन्हीं कारणों से हम कांगड़ी धाम नहीं कर पाए, क्योंकि सेमिनार का मीनिंग होता है सेमिनार के तरीके से होने चाहिए। और जैसे ही हम लोग सेमिनार अटेंड करके घर वापस आ रहे थे, घर 3 किलोमीटर रह गया था, तो मम्मी ने बोला कि हमारी दूर की रिश्तेदारी में एक प्रोग्राम है आज, तो वहाँ जाना था हमें। तो हम लोग वहाँ पे जाने के लिए गाड़ी टर्न कर ली और वो हमारी बहुत दूर की रिश्तेदारी में प्रोग्राम था तो पास में ही, लेकिन बहुत दूर की रिश्तेदारी में था। और हम लोग पहली बार वहाँ पे चले गए और जैसे ही वहाँ पे खाने के लिए उन्होंने पत्थर दिया, वो हरे कलर का पत्थर दिया, तो मैंने सबसे पहले उस यूनिवर्स को थैंक यू किया कि थैंक यू यूनिवर्स, आपकी वजह से मुझे कांगड़ी धाम खाने का मौका मिला। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि सेमिनार के बाद हम लोग कांगड़ी धाम करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो आप सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो काम करता है। पहला सेमिनार करेंगे वो भी पूरा हुआ। तो उसी प्रकार से अगर हम लोगों ने विजन ले लिया कि 5 साल के अंदर 6 करोड़ रुपया हम लोग कमा सकते हैं, तो 100% यूनिवर्स पूरी कायनात हम लोगों को अपनी फैमिली का पहला करोड़पति बनाने में लग जाएगी। हम लोग अपनी फैमिली के पहले करोड़पति बन जाएंगे और 5 साल के अंदर 6 करोड़ रुपये कमाने वाले हम लोग पहले व्यक्ति बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।